हो समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, पूज्य स्वामी सत्यपति जी के प्रेरक वाक्यों में विवेक वैराग्य शीर्षक के अंतर्गत एक वाक्य है, वैराग्य यदि नहीं है तो वृत्ति निरोध भी नहीं हो सकता। योगश चित्तवृत्ति निरोधः, ये योग दर्शन का सूत्र है। चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है और चित्त की वृत्तियां उपासना काल में भी रोकी जाती है और व्यवहार काल में भी रोकी जाती है। व्यवहार में भी पता नहीं कैसे कैसे उल्टे सीधे विचार दिमाग के अंदर आते रहते हैं, वो भी उल्टे सीधे विचार ना आए और उपासना के समय भी अनावश्यक हानिकारक सांसारिक विचार ना आए, उसका उपाय यहाँ पर बताया है वैराग्य। यदि वैराग्य है तो उपासना के समय दूसरे विचार नहीं आएंगे, सांसारिक विचार नहीं आएंगे। यदि वैराग्य है तो व्यवहार काल में भी हानिकारक विचार नहीं आएंगे, अनिष्ट विचार नहीं आएंगे, क्लेशों को दुखों को उत्पन्न करने वाले विचार नहीं आएंगे। और वृत्ति निरोध कैसे होता है, योग दर्शन के अंदर उसका उपाय बताया है। क्या उपाय बताया है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। यहाँ अभ्यास की चर्चा नहीं की है स्वामी जी ने, केवल वैराग्य लिखा है। वैराग्य यदि नहीं होगा तो वृत्ति निरोध नहीं होगा। अभ्यास को भी ले लीजिए साथ में। अभ्यास का अर्थ है योग के अंगों का अनुष्ठान, ये अर्थ किया जाता है, यम नियम आदि का पालन। यदि हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि का पालन नहीं करेंगे व्यवहार के समय, तो उपासना के समय वृत्ति निरोध नहीं होगा। यदि हम व्यवहार के समय मेहनत ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, सत्य अहिंसा आदि का पालन नहीं करेंगे, तो इधर उधर के विचार, हानिकारक विचार मन के अंदर आते रहेंगे। और यदि हम व्यवहार सत्य से व्यवहार करेंगे, उचित व्यवहार करेंगे, उत्तम व्यवहार करेंगे सबके साथ, सत्य से युक्त होकर, अहिंसा से युक्त होकर, तो मन के अंदर व्यवहार के समय, व्यवहार काल में इधर उधर के हानिकारक विचार नहीं आएंगे। जैसे हम भ्रमण के लिए जाते हैं, कई गाड़ी में जाते हैं, तो पता नहीं बैठे बैठे कैसे कैसे विचार मन के अंदर आते रहते हैं। हानिकारक विचार भी हो सकते हैं, अच्छे विचार भी हो सकते हैं। लेकिन यदि हम अहिंसा, सत्य आदि से युक्त होंगे, तो जब भी हम कहीं कोई मान लीजिए स्थूल कार्य कर रहे हैं, तो उस समय हमारे मन के अंदर उत्तम विचार ही आएंगे, हानिकारक विचार नहीं आएंगे। तो ये इसका संबंध, विचारों का संबंध हमारा
अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि के साथ भी है, और विचारों का संबंध वैराग्य के साथ भी है। वैराग्य यदि होगा तो उपासना के समय भी ईश्वर का ही विचार आएगा। वैराग्य यदि होगा तो व्यवहार के समय भी अच्छे विचार आएंगे। तो वैराग्य किसको कहते हैं? अभ्यास तो बता दिया। अभ्यास किसको बताया? यम नियम आदि योग के अंगों का अनुष्ठान करना, ये अभ्यास है। और वैराग्य क्या है? सांसारिक विषयों के प्रति कोई आकर्षण ना होना। सांसारिक विषय जड़ पदार्थ भी हो सकते हैं, चेतन पदार्थ भी हो सकते हैं, कि इनसे मेरे को पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। कोई भी मनुष्य मेरी सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, मेरी सभी कामनाओं को पूरा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य हर समय मेरे को सुख नहीं दे सकता। जब ये विचार आएगा तो उसके प्रति राग नहीं होगा, और राग का ना होना ही वैराग्य है। राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। इसी प्रकार से कोई भौतिक पदार्थ भी हमें पूर्ण रूप से सुखी नहीं कर सकता। हर समय उससे सुख नहीं मिलेगा, कभी कभी वो दुख भी देगा। तो उस भौतिक पदार्थ के प्रति कोई राग नहीं होगा। राग नहीं होगा तो कोई बाधा डालेगा तो उसके प्रति द्वेष भी उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार से वैराग्य यदि होगा तो हम ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर में रुचि होगी। और वैराग्य नहीं होगा तो सांसारिक पदार्थों में रुचि होगी। वैराग्य यदि होगा तो अच्छे कार्यों में रुचि होगी। वैराग्य यदि नहीं होगा तो गलत कार्यों में रुचि होगी। तो वैराग्य किससे उत्पन्न होता है? वैराग्य का कारण क्या है? विवेक। विवेक से वैराग्य, और वैराग्य से चित्तवृत्ति निरोध। और विवेक किससे उत्पन्न होता है? विवेक किससे उत्पन्न होता है? योग अंगों के अनुष्ठान से। योग अंग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। ठीक है। विवेक का संबंध योग के अंगों के साथ है। यम नियम आदि का पालन तो है ही, साथ में शास्त्रों के ऊपर भी विचार करना, ईश्वर जीव प्रकृति इनके ऊपर भी विचार चिंतन मनन करना, तो उससे भी वैराग्य उत्पन्न होता है। दूसरा वाक्य दिया है, प्रतिकूलता में रुष्ट तथा खिन्न हो जाना विवेक प्राप्ति की, विवेक वैराग्य की प्राप्ति में बाधक है। पहले दिया विवेक, फिर दिया वैराग्य। केवल विवेक ले लो, उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि विवेक होगा तो वैराग्य होगा, विवेक नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा। जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आती है। आदि भौतिक प्रतिकूलताएं भी होती है, दूसरे मनुष्य प्रतिकूलताएं उत्पन्न करते हैं। आदि दैविक प्रतिकूलताएं भी होती है, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी पड़ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, ये प्रतिकूलताएं भी आती हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रतिकूलताओं के आने पर दुखी हो जाते हैं कि क्या बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, होती रह रही है, सारे काम रुक गए हमारे। दुखी हो जाते हैं ना बारिश से। और बारिश ना हो तो भी दुखी हो जाते हैं कि बारिश नहीं हो रही, फसल कैसे होगी। बड़ी गर्मी पड़ रही है, गर्मी सहन नहीं हो रही। बारिश ना होने से भी दुखी हो जाते हैं, और बारिश होने से भी दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सर्दी पड़ रही है, उससे भी दुखी हो जाते हैं, कितनी इस बार तो बहुत सर्दी पड़ रही है, ये क्या हो गया, दुखी हो जाते हैं। ये है आदि दैविक प्रतिकूलता। और दूसरे मनुष्यों के कारण भी व्यक्ति दुखी हो जाता है कि ये मेरे अनुकूल क्यों नहीं चलता, जैसा मैं कहता हूँ वैसा क्यों नहीं करता, मेरी मानता क्यों नहीं है, ये उल्टा क्यों करता है। ठीक है। तो जो इस प्रकार से प्रतिकूलताओं के आने पर रुष्ट तथा खिन्न होगा, उसको विवेक नहीं होगा, उसको तत्वज्ञान नहीं होगा, उसकी आत्मा की उन्नति नहीं होगी।
क्यों? क्योंकि खिन्न होने पर, दुखी होने पर आत्मा का जो ज्ञान है वो घट जाता है। प्रसन्न रहेंगे तो आत्मा का ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि विकसित होगी। दुखी होंगे तो आत्मा का ज्ञान घट जाएगा, बुद्धि कुंठित हो जाएगी, और आत्मा का ज्ञान घटेगा तो विवेक भी घट जाएगा। तो ये आवश्यक है कि जो विवेक को प्राप्त करना चाहता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, वो प्रतिकूलताओं के आने पर न खिन्न हो और अनुकूलताओं के आने पर प्रसन्न न हो। विवेक अनेक विषयों में होता है। ईश्वर का विवेक, आत्मा का विवेक, जड़ पदार्थों का विवेक, शरीर का विवेक, इस शरीर को चलाने के लिए हम जिन साधनों का उपयोग करते हैं उनका विवेक, ये भोजन मेरे अनुकूल है या नहीं है, ये कितनी मात्रा में मेरे अनुकूल है, मुझे कितना खाना चाहिए, ठोस पदार्थ खाना चाहिए मुझे या द्रव खाना चाहिए, तरल खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये भी विवेक है। तो जो जिसका मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, जो दुखी होता रहेगा, उसको अपने भोजन के विषय में पता नहीं लगेगा कौन सा भोजन मेरे अनुकूल है, कितनी मात्रा में अनुकूल है, कब अनुकूल है। उसको शरीर के विषय में, अपने शरीर के विषय में विवेक नहीं होगा, मेरा शरीर की प्रकृति कैसी है, कौन सा व्यायाम मेरे अनुकूल है, कौन सा व्यायाम अनुकूल नहीं है, आदि आदि। तो ये विवेक अनेक विषयों में होता है। तो जो इस स्वभाव वाला है कि वो दुखी होता रहता है प्रतिकूलताओं से, वो इन विषयों में विवेक प्राप्त नहीं कर पाएगा और हानि उठाएगा, उसका दुख और बढ़ता जाएगा। इसलिए इस रुष्ट होने या खिन्न होने से बचने के लिए क्या उपाय है? एक व्यक्ति पदे पदे खिन्न होता रहता है, प्रसन्न होता रहता है, तो इस प्रवृत्ति को रोकने का उपाय क्या है? संकल्प लें कि मैं प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे अनुकूलता होगी चाहे प्रतिकूलता होगी, मैं एक जैसा रहूँगा, ना प्रसन्न होऊंगा ना दुखी होऊंगा। ईश्वर भी तो ऐसा ही है। संसार के अंदर ईश्वर अच्छी घटनाओं को भी देखते हैं, जानते हैं, बुरी घटनाओं को भी देखते हैं, जानते हैं। तो ईश्वर क्या उससे प्रभावित होते हैं क्या? अच्छी घटनाओं को देख कर क्या ईश्वर बहुत प्रसन्न हो जाता है, ईश्वर का आनंद बढ़ जाता है? या वो गलत घटनाओं को देख कर क्या ईश्वर दुखी हो जाता है? ईश्वर ऐसा नहीं करते। ईश्वर तो अपने आनंद में मस्त रहते हैं, संसार के व्यवहारों से प्रभावित नहीं होते। तो इस प्रकार से इस रूप में ईश्वर की उपासना करेंगे कि ईश्वर सांसारिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होते, मुझे भी ऐसा बनना है, सांसारिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, एक जैसी स्थिति को रहना है। योग का एक अर्थ किया जाता है समत्वम योग उच्यते। ये गीता के अंदर आपको मिलेगा। प्रत्येक परिस्थिति में सम रहना, ना प्रसन्न होना ना खिन्न होना, ये भी एक योग है। ठीक है, तो इससे योगाभ्यास के क्षेत्र में प्रगति होती है और इससे विवेक बढ़ेगा, विवेक से वैराग्य बढ़ेगा। फिर एक वाक्य और दिया है इसी प्रसंग में, व्यंग्यात्मक या हंसी आने वाली भाषा बोलना विवेक वैराग्य के लिए हानिकर है। मतलब कि दूसरे शब्दों में कहें, हंसी मजाक करना, ऐसी भाषा का प्रयोग करना जिससे दूसरे को हंसी आ जाए। चुटकुले सुनाते हैं तो, और देखते भी हैं फ़ोन आदि के अंदर कुछ ऐसे वो कॉमेडी होते हैं, ठीक है ना, तो उससे हंसी आ जाती है। तो इस प्रकार से भाषा का प्रयोग सुनना या करना जिससे कि अपने को भी हंसी आ जाए, दूसरे को भी हंसी आ जाए, तो ये विवेक वैराग्य के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? जब व्यक्ति हंसता है तो इसका मतलब क्या है? वो उस विषय में, उस भाषा में सुख ले रहा है, राग से युक्त हो रहा है, ठीक है ना। और राग से युक्त होने का मतलब है चित्त उस समय सत्वगुण प्रधान नहीं है, रजोगुण युक्त हो गया है।
और जब रजोगुण युक्त होगा तो फिर विवेक प्राप्त नहीं कर पाएगा। विवेक किस स्थिति में प्राप्त होता है? जब चित्त सात्विक होता है, सत्वगुण प्रधान होता है। हंसी मजाक में करने में चित्त राजसिक हो जाता है, रजोगुण युक्त हो जाता है। तो उसी के विषय में अगले वाक्य में दिया है, स्पष्टता होगी। साधक गंभीर चिंतन के समय विवेक वैराग्य की ओर बढ़ता है। कब बढ़ता है? गंभीर चिंतन के समय। और जब हंसी मजाक होता है तो उस समय मन चंचल होता है, रजोगुण युक्त होता है। रजोगुण की स्थिति में गंभीर चिंतन नहीं हो सकता। और फिर आगे दिया है, हंसते समय गंभीर चिंतन समाप्त हो जाता है, उस समय गंभीर चिंतन नहीं होता। फलतः विवेक वैराग्य की स्थिति कम अथवा समाप्त हो जाती है। तो ये उसी के समान है जैसे प्रतिकूलता के आने पर व्यक्ति खिन्न हो जाता है, रुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से कोई चुटकुला सुन लिया, कोई ऐसी भाषा सुन ली जिससे हंसी आ गई, ये अनुकूलता वाली स्थिति हो गई, इसमें वो हंसने लग गया, प्रसन्न हो गया। तो ये चित्त की राजसिक स्थिति है। इस स्थिति में क्योंकि सत्वगुण उभरा हुआ नहीं होता, उसको विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग या ऐसी भाषा को सुनने से भी योगाभ्यासी को बचना चाहिए। और यदि सुनता है तो वो हंसे ना, ठीक है ना, बस उसको शांति से सुन ले। ये भी अभ्यास है एक प्रकार का, ठीक है ना। ऐसा कोई प्रसंग आ गया चुटकुला सुनने का या कॉमेडी देखने का, तो उस स्थिति में भी वो अपना संतुलन बनाए रखे कि मुझे इसको देखकर या सुनकर भी हंसना नहीं है, बस सम स्थिति से देखना है, सुनना है। तो इससे अभ्यास हो जाएगा ना, थोड़ा दृढ़ता आएगी। एक तो है कि वो सुनता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, एक देखकर सुनकर भी अपनी स्थिति को बनाए रखे, ठीक है ना, अभ्यास के लिए ये बात। फिर आगे ज्ञान अज्ञान शीर्षक है, उसके अंतर्गत वाक्य है। एक वाक्य है, सोचने में दोष होने से, यदि हमको सोचना नहीं आएगा, सोचने की शैली यदि हम नहीं जानते, तो व्यक्ति सुख से जीना चाहने पर भी सुख से नहीं जी सकता। तो सोचने का तरीका आना चाहिए। सोचने का तरीका क्या है कि यहाँ संसार में हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। सारी इच्छाएं पूरी करनी है तो मोक्ष में जाओ, ठीक है। व्यक्ति दुखी क्यों होता है कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो गया, ऐसा क्यों नहीं हो गया, ये ऐसा क्यों नहीं करता, ये ऐसा क्यों नहीं करता। वो इच्छाएं उसकी पूरी नहीं होती, इस कारण से वो दुखी होता रहता है। तो इसका समाधान यही है कि यहाँ संसार में सारी इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी क्या है, मोक्ष में जाओ, वो सुखी रहेगा। फिर दूसरा सोचने का तरीका क्या है कि हर एक व्यक्ति के संस्कार अलग हैं, शिक्षा अलग है, बुद्धि अलग है। वो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही सोचे, वैसा ही करे, वैसा ही बोले, ऐसा नहीं होगा। वो स्वतंत्र है कर्म करने में, ठीक है। जब ईश्वर के अनुकूल नहीं चलते, ईश्वर की नहीं मानते, जैसा ईश्वर चाहता है वैसा जीवात्माएं नहीं करते, तो हमारे अनुकूल कैसे हो सकते? स्वतंत्र हैं वो, ठीक है। तो इस प्रकार से विचार करेंगे तो सुखी रहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। हम उसको रिमोट की तरह नहीं चला सकते। उसके जैसे संस्कार होंगे वैसा करेगा वो, जैसी शिक्षा होगी, जैसी बुद्धि होगी, जितना सामर्थ्य होगा उतना करेगा। अब हम कहें कि वो 4 किलो का भार उठा ले, हम चाहें, और उसका सामर्थ्य है ही नहीं उठाने का, वो 2 किलो ही उठा सकता है, तो फिर हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी? तो हर एक के सामर्थ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। हर एक का अलग अलग सामर्थ्य है, अलग अलग संस्कार है, तो वो उसके अनुसार वो कार्य करेगा। तो ऐसा सोचेंगे तो सुखी रहेंगे। और उल्टा सोचेंगे कि भाई मैं जैसा कहता हूँ वो उसको बिल्कुल वैसा ही विचारना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, ऐसा सोचेंगे तो फिर दुखी होंगे। मैं जैसा चाहता हूँ उसको उतना ही करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है। और सोचने का तरीका क्या है? कुछ हानि हो गई, शरीर में कोई चोट लग गई या कोई धन संपत्ति की हानि हो गई, तो उसमें व्यक्ति दुखी हो जाता है। सोचने का तरीका क्या है? तो धन संपत्ति की हानि हुई है, शरीर की हानि हुई है, आत्मा की हानि थोड़ी ना हुई है। आत्मा तो वैसा का वैसा है, आत्मा थोड़ी ना घटा है। ऐसा विचारेंगे तो दुखी नहीं हो। फिर सोचने का तरीका, कब जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको देखकर दुखी हो जाता है दूसरा कि ये गड़बड़ी क्यों करता है, बेईमानी क्यों करता है, चोरी क्यों नहीं करता। तो वहाँ सोचने का तरीका ये है कि यदि हमारा अधिकार नहीं है तो ठीक है, ईश्वर देख रहा है, ईश्वर उसके साथ विद्यमान है, उसको ये कर्मों को जान रहा है, ईश्वर उसको दंड देगा। ये वाक्य रोज़ दोहराना चाहिए कि प्रत्येक जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में ईश्वर की न्याय व्यवस्था में परतंत्र है। ये रोज़ दोहराना चाहिए। इसको हजारों लाखों बार दोहराएंगे तब ये दिमाग के अंदर बैठेगा। प्रत्येक जीवात्मा अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है। मैं भी अल्पज्य हूँ, अल्प सामर्थ्य वाला हूँ। इसको भी दोहराना चाहिए। यदि हम ये नहीं दोहराएंगे तो फिर हमारे अंदर अभिमान उभर जाएगा कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, सर्वज्ञ हूँ, मेरे में बहुत सामर्थ्य है। ये रोज़ दोहराना चाहिए कि मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्प सामर्थ्य वाला हूँ, बहुत थोड़ा जानता हूँ। उससे अभिमान नहीं उभरेगा, और अभिमान उभरेगा तो फिर दुखी होंगे। कोई हमारी अभिमान को ठेस पहुँचाएगा तो उससे दुख होगा, और निरभिमान से युक्त होकर रहेंगे तो आनंद में रहेंगे। तो ये सोचने का तरीका है, ठीक है ना। तो सोचने में दोष होने से व्यक्ति सुख से नहीं जी पाता, इसलिए सोचने का तरीका बदलना चाहिए। सकारात्मक सोच होनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति 1 घंटा कार्य करता है, ठीक है ना, और नकारात्मक सोच वाला क्या विचारेगा कि ये 2 घंटे काम क्यों नहीं करता, 1 घंटा क्यों करता है, उसको विचारते हुए दुखी होगा। और जो सकारात्मक सोच वाला होगा वो क्या कहेगा कि चलो ना करने वाले से तो अच्छा है, जो बिल्कुल नहीं कर रहा उससे तो अच्छा है, 1 घंटा तो कर रहा है कम से कम। तो ऐसा सोचने से वो प्रसन्न रहेगा। तो ये सकारात्मक सोच होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से विवेक वैराग्य श्लोक के अंदर आता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो दूसरे के गुणों को बहुत बढ़ा कर देखते हैं। जो दूसरे के छोटे से दोष को भी बहुत बढ़ा कर देखेगा वो दुखी होगा, और जो दूसरे के छोटे से गुण को भी बहुत बढ़ा कर देखेगा तो वो सुखी रहेगा। तो ऐसी दृष्टि बनाएंगे, ऐसा सोचने का तरीका बनाएंगे तो आनंद में रहेंगे कि ये तो, इसमें तो बहुत विशेषता है। फिर एक वाक्य दिया है, ये मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण वाक्य है। जहाँ अपना अनुभव व ज्ञान काम न कर पा रहा हो, स्थिति डांवाडोल हो रही हो, तब योगाभ्यासी शब्द प्रमाण के आधार पर दृढ़ होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है व्यवहार के अंदर, ऐसी घटनाएं हो जाती है, व्यक्ति अपने मानसिक संतुलन को बना नहीं पाता, ठीक है। दुखी हो जाएगा, खिन्न हो जाएगा, दूसरे क्लेशों से युक्त हो जाएगा, वो शांत स्थिति बना नहीं पाता, उसकी स्थिति डामाडोल हो जाती है। उस समय संकल्प भी फेल हो जाते हैं। वो संकल्प करता रहेगा, संकल्प भी उसके काम नहीं करेंगे। विचार करता रहेगा, विचार भी उसका काम नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भोजन आ गया विशेष सामने, अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा अधिक खाने से, तो ये क्या हो गया, स्थिति डामाडोल हो गई। बार बार मन वहाँ जा रहा है,
अब संकल्प भी उसके काम नहीं कर रहे, चिंतन विचार कर रहा है वो भी काम नहीं कर रहे, तो उसका उपाय बताया है कि उस समय योगाभ्यासी शब्द प्रमाण के आधार पर दृढ़ होता है। कई बार ऐसा होता है प्रमाद के कारण व्यक्ति स्वाध्याय करना छोड़ देता है, संकल्प तो लेता है, निधिध्यासन तो करता है, चिंतन मनन तो करता है, लेकिन स्वाध्याय करना छोड़ देता है। स्वाध्याय जो शब्द प्रमाण है, तो उस स्वाध्याय न करने के कारण बहुत से साधक आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी स्थिति बिगड़ जाती है, ठीक है ना। इसलिए संकल्प भी लेना चाहिए, विचार चिंतन भी करना चाहिए और स्वाध्याय भी करना चाहिए। स्वामी जी का नियम था कि वो स्वाध्याय करते हैं, ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, आधा घंटा लगाते हैं, श्रद्धापूर्वक एकाग्रता से पढ़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति वो स्वाध्याय करना छोड़ देता है, वो दूसरे विषय पढ़ता रहता है, दर्शन पढ़ता रहता है, संस्कृत पढ़ता रहता है, या और कुछ प्रचार का कार्य करता रहता है। एक तल्लीनता से आधा घंटा श्रद्धापूर्वक एकाग्रता से स्वाध्याय नहीं करता जिससे कि विशेष प्रेरणा मिले, तो उस कारण से व्यक्ति की स्थिति डामाडोल हो जाती है। कई व्यक्तियों को तो पता लग जाता है अपनी स्थिति का, कई व्यक्तियों को पता नहीं लगता कि स्वाध्याय न करने के कारण मेरी स्थिति डामाडोल हो रही है। इस कारण से फिर वो स्वाध्याय छोड़ ही देते हैं। जिनको पता लग जाता है फिर वो स्वाध्याय का प्रारंभ करते हैं। तो जिनको पता नहीं लग रहा कि स्वाध्याय न करने के कारण मेरी स्थिति बिगड़ रही है, उनको भी शब्द प्रमाण के आधार पे स्वाध्याय करना चाहिए। आता है ना, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन कुछ ऐसा स्वाध्याय करना चाहिए जो हमें विशेष रूप से प्रेरणा दे, जो क्लेश हमारे अंदर उभरते हैं उन क्लेशों को शांत करने में जो सहायक हो, ऐसा स्वाध्याय प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। वो भोजन के समान है, वो आत्मा का भोजन है। जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं, इसी प्रकार से आत्मा का भोजन क्या है? स्वाध्याय। यदि आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा तो फिर ऐसी प्रतिकूलताओं में हमारे मन के अंदर क्लेश उभरेंगे, अशांति उभरेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो शब्द प्रमाण के आधार पर दृढ़ होता है और अपनी स्थिति को बचाए रख पाता है। फिर एक वाक्य दिया है, अच्छे या बुरे कर्मों के पीछे हमारा ज्ञान काम करता है। हम जो भी अच्छे कार्य करते हैं या बुरे काम करते हैं, उसके पीछे ज्ञान काम करता है। हमने स्वाध्याय किया, सत्संग किया और भूल गए, तो फिर बुरे कार्यों में प्रवृत्ति हो जाएगी। और स्वाध्याय और सत्संग की बातें यदि हमको याद रही तो हमारी जो प्रवृत्ति है वो अच्छे कार्यों में रहेगी। तो भूल जाने के कारण फिर वो अच्छा ज्ञान रहता नहीं चित्त के अंदर, इस कारण से फिर गलत कार्यों में प्रवृत्ति हो जाती है। तो कर्मों में प्रवृत्त करने वाला ज्ञान है। तो ज्ञान यदि हमें स्मरण रहेगा, ठीक है ना, शास्त्रों का ज्ञान, विद्वानों का ज्ञान यदि हमें स्मरण रहेगा तो हमारी अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति होगी। और स्मरण कब रहेगा? जब हम उसको बार बार सुनते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे। और यदि पढ़ना सुनना छोड़ देंगे तो फिर लौकिक संस्कार उभर आएंगे, उल्टा ज्ञान उभर आएगा और फिर वो हमें गलत कार्यों की ओर प्रेरित करेगा। फिर आगे दिया है, ज्ञान में त्रुटि आते ही कर्म व उपासना में त्रुटि आ जाएगी। और ज्ञान भूल गए, सत्य ज्ञान को भूल गए, तो फिर उपासना भी बदल जाएगी। फिर ईश्वर की उपासना को छोड़ देंगे, लौकिक पदार्थों की उपासना करनी शुरू कर देंगे, फिर कर्म भी हमारा बदल जाएगा। इतना ही नहीं, किंतु ज्ञान में त्रुटि आने से
फिर नया ज्ञान प्राप्त करने में भी त्रुटि आ जाएगी। अब जैसे नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं, तो वो खोज करते समय क्या करते हैं, जो पहले की जो खोजें हुई है उनके आधार पर वो नई खोज करते हैं। ठीक है, जो भी वैज्ञानिक बनते हैं वो पहले स्कूल कॉलेजों में पढ़ के ही तो बनते हैं। जो पहले उनके जो सिद्धांत हैं सिद्ध, उनके आधार पे वो नई खोज करते हैं। और यदि पहले के सिद्धांत ही उनको याद नहीं है, भूल गए, कुछ कमी रह गई, तो फिर आगे की खोज में भी कमी हो जाएगी। इसी प्रकार से जो ज्ञान हमने पहले प्राप्त किया है उसमें त्रुटि हो गई, मतलब कुछ भूल गए, भ्रांति हो गई, तो फिर आगे का जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें भी कमी हो जाएगी। इसलिए जितना भी हमने पढ़ा सुना है उसको पक्का करते रहना चाहिए, जिससे कि उसमें त्रुटि ना हो। उसको बार बार उसका स्वाध्याय करते रहना चाहिए, उसको सुनते रहना चाहिए। फिर एक वाक्य दिया है, वैराग्य प्राप्त न होने में कारण है ज्ञान में त्रुटि होना। ज्ञान में त्रुटि होना ये वैराग्य या विवेक प्राप्ति में ये बाधक है। जैसे उदाहरण के लिए, ज्ञान में त्रुटि ये हो गई कि हम ये मानने लग गए कि जितना अधिक हम खाएंगे उतनी अधिक हमें तृप्ति मिलेगी, उतना अधिक सुख मिलेगा। ये ज्ञान में त्रुटि हो गई। जबकि वास्तविक ज्ञान क्या है कि अधिक खाने से हमारी तृप्ति नहीं होगी, अधिक खाने से अतृप्ति बढ़ती जाएगी। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव विवर्तते। तो जब कोई विशेष भोजन सामने आता है तब व्यक्ति क्या है, ये सोचता है कि जितना अधिक खाऊंगा उतनी अधिक मेरे को तृप्ति होगी। ये उसके ज्ञान में दोष हो गया। ठीक है, अब इस ज्ञान में दोष होने के कारण उसको विवेक प्राप्ति में बाधा होगी। ठीक है ना, किस विवेक में कि ये भोजन मेरे को तृप्त नहीं कर सकता, इस विवेक प्राप्ति में उसको बाधा होगी। फिर आगे दिया है, ज्ञान में त्रुटि होने से प्रगति रुक जाएगी, बुद्धि विकसित नहीं होगी। तो ज्ञान में त्रुटि होने से प्रगति रुक जाएगी। त्रुटि होने का मतलब भूल गया, भ्रांति हो गई, उल्टा ज्ञान हो गया, तो उससे फिर बुद्धि विकसित नहीं होगी। तो बुद्धि को विकसित करने के लिए ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए, ज्ञान में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें वही बात है कि उस ज्ञान की आवृत्ति करते रहना चाहिए, उसको दोहराते रहना चाहिए। अंतिम समय तक यदि हम ईश्वर, जीव, प्रकृति, संसार आदि के विषय के ज्ञान को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो वो अगले जन्म में फिर जल्दी ही उभर आएगा, जल्दी उसके संस्कार उभर आएंगे। और यदि पढ़ना सुनना छोड़ दिया तो इसी जन्म में ही हमारी त्रुटि होनी शुरू हो जाएगी, बोलना शुरू कर देंगे उसको। तो ये कुछ बातें इस विवेक वैराग्य के अंदर बताई है। एक बात तो ये बताई कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में सम रहना चाहिए, ना प्रसन्न होना चाहिए, ना खिन्न होना चाहिए। तो इससे क्या है, विवेक होता है और उससे प्रगति होती है। जो प्रतिकूलता में खिन्न होता है, अनुकूलता में प्रसन्न होता रहता है, वो प्रगति को प्राप्त नहीं कर पाता। और दूसरी बात कि हमें सोचने का तरीका आना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, यथार्थ सोच होनी चाहिए। हम ईश्वर, जीव, प्रकृति के विषय में ठीक ठीक जानें और वैसा ही विचारें, उनसे उल्टा ना विचारें। तो उससे क्या है, हम सुख से जी पाएंगे। नहीं तो हमारे जीवन में पदे पदे अनेक प्रकार के दुख आएंगे। और तीसरी बात कि हमें ज्ञान को
बनाए रखना चाहिए। जो भी हमने ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त किया धर्म के विषय में, कर्तव्य के विषय में, ईश्वर के विषय में, प्रकृति के विषय में, शरीर के विषय में, संसार के विषय में, तो इस ज्ञान को यदि हम बनाए रखेंगे, भूलेंगे नहीं, तो हमारे कर्म और उपासना ठीक चलते रहेंगे। और यदि ज्ञान का अभ्यास करना छोड़ दिया, पढ़ना सुनना छोड़ दिया, तो उससे ज्ञान में भूल हो जाएगी, त्रुटि आएगी, उससे फिर हमारी कर्म और उपासना भी बिगड़ जाएगी। इसलिए ज्ञान का अभ्यास, आवृत्ति हमें प्रतिदिन करते रहना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात ये बताई कि शब्द प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हम उतना विचार नहीं कर सकते क्योंकि हमारी स्मृति उतनी काम नहीं करती, लेकिन जब हम स्वाध्याय करते हैं, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बहुत सी बातें हमको मिलती है। थोड़े में हमें बहुत मिल जाता है और बहुत महत्वपूर्ण बातें मिल जाती है, उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसलिए ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य प्रतिदिन पढ़ते रहना चाहिए। और जो इसको करता रहता है उसकी स्थिति डामाडोल नहीं होगी, बनी रहेगी, चाहे कितनी प्रतिकूलता आ जाए, उसमें दृढ़ता आएगी। यहीं तक।